आईएएस ऑफिसर व शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने चलाए बिहार के सभी कोचिंग संस्थानों में एक बहुत बड़ा डंडा और जारी किया एक ऐसा आदेश जिससे कोचिंग संस्थान हिल के रह गया, हड़कंप मच गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम न्यूज और मैं हूं संदीप एंथोनी। बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बिहार के सभी कोचिंग संस्थानों में एक आदेश जारी किया है, एक बहुत बड़ा आदेश जारी किया है, जिसके तहत बिहार के सभी कोचिंग संस्थानों को एक आदेश दिया गया है जिसमें सरकारी या गैर सरकारी शिक्षक कोचिंग संस्थानों में अब नहीं पढ़ा पाएंगे। डीएम को दिया गया है, एक बड़ा अधिकार दिया गया है, जिसके तहत अब विद्यालय के समय पर अब कोई भी शिक्षक, कोई भी कोचिंग वाले अब विद्यालय के समय में अब कोचिंग नहीं पढ़ाएंगे। और इसके तहत के पाठक ने सभी जिले के डीएम को एक लेटर लिख कर 31 जुलाई को एक लेटर लिख के जारी किया है, जिसमें स्पष्ट रूप से जारी कर दिया गया है कि किसी भी कोचिंग संस्थानों को विद्यालय के समय में, जो कि विद्यालय का समय होता है, और उस विद्यालय के समय में कोई भी शिक्षक किसी भी विद्यार्थियों को कोचिंग संस्थानों में नहीं पढ़ाएंगे। अगर वो पढ़ाते हुए पकड़ाते हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और उन्होंने 3 चरण में के पाठक ने, जो कि एक बहुत ही कड़क आईएएस ऑफिसर है और अपर मुख्य सचिव है, और जब से बिहार में शिक्षा विभाग का कमान उन्होंने संभाला है तब से पूरे बिहार का शिक्षा विभाग को उन्होंने हिला कर रख दिया है। शिक्षा विभागों में, शिक्षकों में, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो, कोचिंग संस्थान हो, वहां पर हड़कंप मचा के रख दी है। अभी उन्होंने एक नया आदेश जारी किया है और ये जो आदेश है 31 जुलाई को सभी डीएम को, जितने भी डीएम हैं सभी जिलों के, सभी बिहार प्रदेश के जितने भी डीएम, सभी को एक लेटर 31 जुलाई को एक लेटर लिखकर जारी किया है। उन्होंने 3 चरण में एक बात कहा है और 3 चरण में जो लेटर लिखकर उन्होंने दिया है मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं। और कौन सा लेटर है, लेटर में क्या लिखा गया है, डीएम को क्या लेटर दिया गया है, उस लेटर के विषय में मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो सबसे पहले नंबर 1 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रथम चरण में जो के पाठक, जो कि अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने लेटर लिखकर सभी डीएम को जारी जो आदेश किया है, उसमें प्रथम चरण में उन्होंने लिखा है कि 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक अभियान के तौर पर कोचिंग संस्थानों बीपीएससी यूपीएससी समेत की सूची बनाना है। अब जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उन सभी कोचिंग संस्थानों का, चाहे वो बीपीएससी का, यूपीएससी, सभी का एक लिस्ट को जारी करना है। किनको जारी करना है? डीएम को जारी करना है। तो डीएम को एक कार्यभार संभाला, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें प्रथम चरण में सभी कोचिंग संस्थानों का एक लिस्ट को जारी करना है, सूची तैयार करना है। दूसरे चरण में के पाठक, जो कि अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उन्होंने लेटर में जारी किया दूसरे चरण में कि 8 से लेकर 16 अगस्त तक, 8 अगस्त से लेकर, ध्यान सुनिएगा, 8 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक कोचिंग संस्थानों के साथ, कोचिंग संचालक जो है, कोचिंग संचालकों के साथ स्वयं बैठकर और उन्हें यह बताना है कि विद्यालय समय अवधि में वे कोचिंग का संचालन बिल्कुल नहीं करेगा। और सभी संचालकों को, जो भी कोचिंग संचालक है, उनको यह दिशा निर्देश दिया गया है कि विद्यालय के समय में, जो कि सरकारी विद्यालय का जो समय होता है, उस समय में विद्यालय कोचिंग संस्थान बिल्कुल चालू नहीं करना है, संचालन नहीं करना। और जो कोचिंग अगर आप चलाना चाहते हैं तो शाम को 4 बजे के बाद ही आपको कोचिंग स्टार्ट करना होगा, चालू करना होगा। कोचिंग संस्थानों में यदि किसी सरकारी कर्मी और सरकारी विद्यालय का अध्यापक हो तो उसकी सूचना फौरन जिला पदाधिकारी को दे देना। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह भी सूचित किया गया है कि सबसे पहले तो आपको विद्यालय के समय में कोचिंग बिल्कुल नहीं चलाना। यदि कोचिंग चलाते हैं तो आप पे कार्रवाई भी की जा सकती है। और यहाँ पर उन्होंने नोटिस जारी किया है कि कोचिंग संचालक, जो भी कोचिंग संचालक है, यदि उसमें अगर कोई भी सरकारी पदाधिकारी, सरकारी कर्मी हो, सरकारी विद्यालय के अध्यापक हो, तो उसकी सूचना आप तुरंत जिला पदाधिकारी को, जिला डीएम को तुरंत इसका सूचना जारी कर देंगे, तुरंत उसकी सूचना देंगे। किनको देंगे? जिला पदाधिकारी को, यानी कि डीएम को इसकी सूचना दिया जाएगा। तो तीसरे चरण में के पाठक ने ये लिस्ट जारी किया है। लेटर में कहा है कि 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक दंडाधिकारी जो है वो कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण करेंगे। 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक सभी दंडाधिकारी को हर एक जगह घूम कर कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण करना है कि कोचिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि समय पर, विद्यालय के समय में ही कोचिंग चलाया जा रहा है।
31 अगस्त के बाद कोचिंग संचालक अगर बात को नहीं मानते हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि 31 अगस्त के बाद तक अगर कोचिंग संचालक अगर नहीं मानते हैं, समय दिया गया 31 अगस्त तक, अगर इसके बाद भी अगर कोचिंग संचालक नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करते हुए विभाग को एक लेटर जारी किया जाएगा। उसके बाद उनके ऊपर एक दिशा निर्देश मतलब उनके खिलाफ एक जारी किया जाएगा, उनके खिलाफ यहाँ पर एक्शन ली जाएगी शिक्षा विभाग के द्वारा। तो ये जो आप अभी देख रहे हैं, जो लिस्ट जो जारी किया गया है, ये लिस्ट समझ लीजिए कि ये जो भी लिस्ट जारी किया गया है, ये समझ लीजिए कि 9वीं और 10वीं के जो बच्चे हैं, जो कोचिंग के समय में, जो पढ़ाई के दरमियान जो विद्यालय का जो समय होता है, 9वीं 10वीं के बच्चे विद्यालय के समय में ये चले जाते हैं कहाँ, तो कोचिंग में पढ़ने के लिए जाते हैं। अब ऐसा क्या होता है कि विद्यालय में तो आप तो रहते नहीं हैं, विद्यालय में उपस्थिति कम रहता है। कारण क्या, तो कारण वही है कि विद्यालय में बच्चे हैं नहीं, अब शिक्षक पढ़ाएंगे कैसे, सभी बच्चे तो चल जाते हैं कोचिंग में। क्योंकि कोचिंग का समय बिहार में देखा जा रहा है कि बिहार में कोचिंग का जो समय है वो विद्यालय के समय पर ही निर्गत कर दिया गया, विद्यालय के समय पर ही पढ़ाया जा रहा है। सभी कोचिंग संस्थान विद्यालय के समय भी पढ़ाते हैं। अब बच्चे कोचिंग में जाएं या विद्यालय में जाएं, विद्यालय में जाते हैं तो प्रॉब्लम है, कोचिंग में जा रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है, दोनों जगह सिलेबस छूट रहा है। तो ऐसे में अपर मुख्य सचिव के पाठक ने एक दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि किसी भी संचालक को, कोई भी संचालक, कोचिंग संचालक को यदि अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो 4 बजे के बाद ही आपको अपने कोचिंग का संचालन करना है। 4 बजे से पहले यदि आप कोचिंग का संचालन करते हैं तो आपके खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ये समय 31 अगस्त तक दिया गया है। और ये जो भी आप देख रहे हैं, जो भी अभी हमने अपने चैनल के माध्यम से के पाठक का जो लेटर 31 जुलाई को जिले सभी डीएम को लिखकर भेजा गया है, उसमें स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया गया है। और इस पर अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा भुगतान संचालकों को, कोचिंग संचालकों को करना पड़ सकता है। और ये जो जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी, ये देख रेख करना डीएम को दिया गया है। तो के पाठक का डंडा चल चुका है कोचिंग संचालकों पर। तो यदि आप पढ़ाना चाहते हैं तो आप 4 बजे के बाद ही पढ़ाएं। आय की खबरों के लिए और ऐसे तमाम जानकारी हासिल करने के लिए शिक्षा विभाग का या अन्य किसी प्रकार का, आप हमारे चैनल के माध्यम से लगातार बने रहें और देखते रहिए पब्लिक टाइम न्यूज। जय हिंद। 2024 में मैट्रिक और इंटर में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम न्यूज और मैं हूं संदीप एंथोनी। बिहार शिक्षा बोर्ड ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को और जिला अधिकारियों को एक लेटर जारी कर दिया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया गया है कि इस बार जो भी 2024 में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देने वाले हैं, उन्हें हर हाल में 75% अटेंडेंस रिकॉर्ड होना अनिवार्य है। अगर जिन विद्यार्थियों का अगर अटेंडेंस रिकॉर्ड 75% नहीं होता है तो वैसे विद्यार्थियों को मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में बैठना नहीं दिया जाएगा। मैं आपको बताते चलूं कि बीते कुछ दिन पहले बिहार के शिक्षा विभाग में एक हड़कंप सा मच गया है। हर दिन कुछ नया नया देखने को मिल रहा है, एक नया नया आपको फरमान जारी किया जा रहा है। इस बार विद्यार्थियों के लिए, इस बार मैट्रिक और इंटर के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आया है। एक लेटर जारी किया गया है जिसमें स्पष्ट रूप से क्लियर किया गया है कि इस बार 2024 में जो बच्चे मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देने वाले हैं, अगर उनका अटेंडेंस रिकॉर्ड 75% नहीं होता है और विद्यालय में 50% अगर उपस्थिति नहीं होती है तो वैसे विद्यार्थियों को मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में किसी भी सूरत में नहीं बैठने दिया जाएगा। मैं आपको बताते चलूँ कि पहले क्या होता था कि मैट्रिक और इंटर के जो विद्यार्थी थे वो सेंटअप की परीक्षा देते थे तो हो जाता था, सेंटअप का परीक्षा दे दी, वही अनिवार्य था, उसके बाद आए आना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब से के पाठक अपर मुख्य सचिव ने बिहार की शिक्षा का कमान संभाला है, तब से बिहार में शिक्षा व्यवस्था को एक नया नया रूप देखने को लगातार मिल रहा है। मैं आपको बताते चलूं कि ये जो प्रक्रिया है विद्यार्थियों का इंटर में और मैट्रिक के जो परीक्षा में बैठने की जो प्रक्रिया है, ये आपको जनवरी पहले तक, फर्स्ट वीक तक ये सामने आ जाना चाहिए। और जिन विद्यार्थियों का जनवरी फर्स्ट वीक तक अगर 75% अटेंडेंस रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो वैसे विद्यार्थियों को मैट्रिक और इंटर 2024 में बैठने की
अनुमति नहीं मिलेगी और वो परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे और वो परीक्षा किसी भी सूरत में नहीं दे पाएंगे। तो एक बहुत बड़ी ये आदेश निकली हुई है बिहार बोर्ड के, जो भी बिहार बोर्ड के शिक्षा विभाग के द्वारा ये आदेश निकला हुआ है 9वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए, मैट्रिक और इंटर के विद्यार्थियों के लिए। जैसे कि आपको बताते चले हैं कि अभी कुछ दिन पहले कोचिंग संस्थानों पर भी एक नकेल कसी गई है और सभी विद्यार्थियों पर भी शिक्षकों पर नकेल कसने के साथ साथ अब विद्यार्थियों पर भी अब नकेल कस दिया गया है। 75% अटेंडेंस रिकॉर्ड चाहिए, अन्यथा आप मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 2024 में जो होने वाली है वो नहीं हो पाएंगे। यदि आप भी अगर विद्यालय अगर नहीं जा रहे हैं तो फौरन आप जाना शुरू कर दीजिए और जनवरी फर्स्ट वीक तक अपनी अटेंडेंस रिकॉर्ड 75% उपस्थिति हर हाल में दर्ज करा दीजिए, अन्यथा आपको एक बहुत समस्या आपके साथ परिणाम देखने को मिल सकता है और आप परीक्षा में सम्मिलित नहीं किए जा सकते हैं। आगे की खबरों के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहें और ऐसे ही बिहार शिक्षा में जुड़ी हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए पब्लिक टाइम न्यूज़। जय हिंद।